चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत मतदान होने पर मतदाताओं को मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए बैगनी स्याही के अद्वितीय क्रमांकित विशेष पेन का उपयोग करना होगा और वरीयता क्रम अंकों में देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि व्यक्तिगत पेन मतदान कक्ष में प्रवेश करने से पहले एक मतदान कर्मचारी द्वारा मतदान करने वाले सांसदों, विधायकों से एकत्र कर लिया जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत पेन से मतपत्र को चिन्हित करने पर वोट अमान्य हो सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए पेन वोटों की गोपनीयता बनाए रखने और वोटिंग सांसद विधायक को मतदान से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य मतगणना के समय पहचान करने के अलावा मतपत्रों के अंकन में एक रूपता सुनिश्चित करना। विशेष पेन मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड से खरीदे गए हैं, जो मतदाताओं की तर्जनी को चिन्हित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अमिट स्याही की पूर्ति भी करता है। ये खास तरह के पेन बाजार में उपलब्ध साधारण पेन से बिल्कुल अलग है। यह खास स्याही सबसे पहले मैसूर के महाराजा नालवाड़ी कृष्णराज वाडियार द्वारा वर्ष 1937 में स्थापित मैसूर लैक एंड पेंट्स लिमिटेड कंपनी में बनाई गई थी। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद मैसूर लैंप एंड पेंट्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई। अब इस कंपनी को मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक सरकार की यह कंपनी अब भी देश में होने वाले प्रत्येक चुनाव के लिए स्याही बनाने का काम करती है और इसका निर्यात भी करती है। चुनाव के दौरान मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही के लिए इस कंपनी का चयन वर्ष 1962 में किया गया था और देश के तीसरे आम चुनाव में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। इस स्याही के निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और इसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया के रासायनिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। इसका मुख्य रसायन सिल्वर नाइट्रेट है, जो कि 5 से 25% तक होता है। मूलतः बैगनी रंग का यह रसायन प्रकाश में आते ही अपना रंग बदल देता है। वह इसे किसी भी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। एक संसद या विधायक के मतदान कक्ष में प्रवेश करने से पहले एक मतदान कर्मचारी किसी भी व्यक्तिगत कलम एकत्र पर अपने कब्जे में ले लेगा और मतपत्र पर चिन्हित करने के लिए उसे ईसीआई विशेष कलम सौंप देगा। जब सदस्य मतदान कक्ष से बाहर निकलेगा तो मतदान कर्मचारी द्वारा विशेष पेन वापस ले लिया जाएगा और उसे उसकी व्यक्तिगत कलम सौंप दी जाएगी। यह व्यवस्था 2017 से शुरू की गई है। अगर किसी ने इससे मतपत्र पर अंकन नहीं किया तो उसका वोट बेकार हो जाएगा।